सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एचसीएफ और एलसीएम की हेलो दोस्तों, कहाँ पे आ गया यार। हाँ, दो क्लास कर लिए। आज हम तीसरी क्लास करेंगे। यहाँ हमने 3 लिखना था, गलती से हमने 2 कर दिया। ठीक है, आज हम तीसरी क्लास करेंगे। ठीक है, 71 से लेके 73 तक क्वेश्चन रहेगा हमारा। तो आर.एस. अग्रवाल में आप देख सकते हो रेगुलर क्वेश्चन है, ये नहीं कि बीच में मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे आ गया 31 नंबर। बोला है कि 31 तो हमने कर लिया है, सॉरी 32 नंबर देखो। दो संख्या दे दी। ठीक है, देखो 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, 32 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको हमें कैसे करना है, ये आपको मेथड से करना है। तो आप आर.एस. अग्रवाल में पीछे से देख लेना, मेथड से कर लेना। मैं शॉर्टकट कराऊंगा, सीधा ही शॉर्टकट। ठीक है, देखो 84 गुना है, 84 गुना है। देखो 680 को हम 84 से नहीं, एक बढ़ा के इसमें गुना कर देंगे, 85 कर देंगे। ठीक है, 85 से करेंगे तो 8 कटेगा, 8 5 40, 8 8 64, 8 हो जाएगा। देखो अब लिखना क्या है, लिखना कितना है, देखो ये आप क्या करो, इसको मिटो दो एक बार। ठीक है, ये मिटो दो। अरे यार, मैं थोड़ा सा छोटा करके इस साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, देखो कितना, 680 को 85 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप 1 × 8 करो, इसके इस साइड में 8 इसमें कर दो, कितना 84 56 है, यही दिया ना, सॉरी यहाँ 84 आएगा, यहाँ 84 आएगा। 84 गुना दिया है। ठीक है, यहाँ हम कर देंगे। देखो ये कितना है, 8। एक बार इस साइड 8 कर दो, एक बार इस साइड 8 कर दो। संख्या कितनी है, 56 है। कितनी, 56 है। तो काटोगे, 8 2 7 2 56, 7 से काटेंगे, 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 8 96, कितना हो जाएगा, 96। 96 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक और करना है आपको। ठीक है, वैसे देखो आप 32 नंबर कर लिया है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। देखो बोला है कि 84 गुना दिया है ना, 84 गुना दिया है तो इसको हम एक बढ़ा के कर देंगे। 680 को हम 85 से कर देंगे, 85 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। हम 1 × 84, देखो 1 × 84 बटे, देखो इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, इस साइड भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे कितना करेंगे, 56। एक संख्या दी है, दूसरी संख्या आप ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, नीचे संख्या लिख देंगे। तो 8 2 7 2 56, 7 से काटेंगे, 12 7 84, 12 8 96, कितना हो जाएगा, 96। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, रह गया था हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किया नहीं था, वो 30 तक किया था हमने। ठीक है, देखो अब देखो, 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रम से 12 और 72 है। इन संख्याओं का योग 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, संख्या छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, कौन सी होगी बच्चों, बताओ आप, बताओ कौन सी होगी।
देखो महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक हम दे दिए, तो 72/12 कर देंगे। ठीक है, 12 छिके 72, ठीक है, 12 छिके 72 हो गया। इनका जोड़ा बनाओ, 5 × 1, 2 × 3 और 6 × 1, बाकी तो नहीं बनेगा। देखो इसको ले लो, हमें 5 ले लेंगे, 2 × 3, देखो 2:3 हो गया। इनका मान कितना हो गया 5, 5 का मान हमें दे दिया 60, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 12। 12 को इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24, कितना हो जाएगा कुल टोटल 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 60 हो गया तो हमारा कितना हो जाएगा, बोला है कि छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 24 है, 24 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब 5 1 ले लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, 6 काटेंगे तो 60, 10 हो जाएगा 1, 10 इधर हो जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60, 50 यहाँ 10 हो जाएगा। तो छोटी संख्या 50 है नहीं है, तो हमारा ये नहीं होगा। अब 5 6 कम 6 60, 6 70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फिर। ठीक है, कितना हो जाएगा छोटी संख्या 24 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कर लोगे सभी अब तो। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन देखो, जो पिछला क्वेश्चन कराया था ना 32 नंबर क्वेश्चन, वो सेम का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि दो लघुत्तम संख्याओं लेस लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 600 है। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या पूछा है कि कौन सी होगी, दूसरी संख्या पूछी है कौन सी होगी। तो देखो 14 गुना है तो इसमें एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 600 को हम 15 से भाग करेंगे तो 15 चौके 60, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। तो एक संख्या हमें 1 × 40 मल्टीप्लाई, देखो 80 करेंगे, 80 करेंगे ना, चौदह करेंगे, सॉरी 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको, ये 40 तो हो गया, 1 मिनट रुको, देखो 14 गुना है, 14 गुना है ना, चौदह गुना दिया है तो हमें 600 को 15 से भाग कर 15 चौके 60, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × 14, 1 × 14 गुना है जो करेंगे। ठीक है, इसके बगल में क्या करेंगे फिर हम, देखो फिर क्या कर रहे थे हम 40 से, इसको फिर 40 यहाँ कर देंगे, यहाँ 80 कर देंगे, तो 40 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे 20, 14 दूनी 28, दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 280 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 280, 280 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसे का वैसे सेम का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। अब बोला है कि लघुत्तम समावर्तक दिया है, महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता ये बोला है। देखो 120 को भाग देना 8 से तो कट जाएगा पूरा पूरा, ये हो सकती है, 12 से हो सकती है, 24 से हो सकती है ना, 24 पांजे होता है, 24 पांजे होता है। अब 35 संख्या नहीं हो सकती, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोला कि नहीं हो सकती, बोला है नहीं हो सकती ये बोला है। ठीक है, ये 35 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी संख्या के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16 है और लघुत्तम समावर्तक 136 है। ये बोला है कि लघुत्तम समावर्तक तो हमें दे दिया 136 और महत्तम समावर्तक दे दिया हमें 16। तो बोला है कि
जोड़े पूछे हैं कि कितने जोड़े होंगे, ठीक है, बोला कि कितने जोड़े होंगे। तो देखो आप करो, जोड़े बनेगा, इसमें क्या आएगा, कोई नहीं आएगा, ये हमारा आंसर रहेगा। एक भी नहीं बनेगा, दो भी नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा इसका जोड़ा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन सौ छः और 657 का महत्तम समावर्तक 9 दिया है, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ये पूछा है, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ठीक है। अब देखो महत्तम समावर्तक हमें दे दिया 306 इंटू 657/9, काटेंगे, 9 7 63, 2 9 30 27, 73 की और 306 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 18, 3 3 9, 6 7 42, 7 3 21, कितना हो जाएगा, 3 8 3 2 2, 22 338, 22 338 ये है, 22 338, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे आप सभी, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, बोला कि पूर्णतः विभाजित हो, वर्ग संख्या पूछी है, ठीक है। वर्ग संख्या, ये किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये 30 का वर्ग है, ये किसका वर्ग नहीं है, ये किसका है, 40 का वर्ग है। देखो 12 15 और 25, ठीक है। देखो जो 5 से जो जाएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, इस जब 0 सभी में हो रहा है, ये दोनों जा सकती है। 12 की देखो 12 से भाग करेंगे इसको, 12 दूनी 24, 12 3 36, 4 और बच गया 40, ये नहीं जाएगा। ये देखो ये तो जाएगा नहीं, 12 40 40 ये भी नहीं जाएगा, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84 आ जाएगा, बच गया 6, 12 5 60, ये पूरा पूरा भाग जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें करना है, देखो 12 से भाग करके देख लो पहले, 12 से 40 नहीं जाएगा, 12 चौके 12 3 36 होता है, 4 बच गया, 40 बच गया, ऐसे 4 बचता रहेगा, तो ये वर्ग नहीं जाएगा। अब देखो 1600 वर्ग, 1600 किसका है, 40 का वर्ग है, देखो 1600 12 से भाग जा रहा है, नहीं जाएगा, 12 कम 12, 4 40 बच गया, 12 3 36, 4 बच गया, 40 बच गया, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब 900 देखो, 900 12 से भाग जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 900 आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे, ऐसे करना है हमें बस। अब देखो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे, ठीक है, प्रत्येक दिशा में 7 शेष बची, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखो 8 से भाग करके देख लो पहले, देखो 8 से भाग करेंगे 2 से जाएगा, ठीक है, 10 2 से जा रहा है, 12 भी 2 से जा रहा है, अब 7 शेष बचना चाहिए। देखो इसमें 7 शेष घटा देंगे तो 120 बच जाएगा, इसमें 7 बचाएंगे 130 बच जाएगा, इसमें 7 बचाएंगे 170 बच जाएगा, इसमें 260 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से सब संख्या जा रही है, ठीक है, पर देखो अब क्या करना है, बच गया इसमें, देखो 10 से जा रहा है, सभी जा रहा है। अब 12 से देख लो, ये जा रहा है, 12 से ये नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं ना, 1 10 बच गया, और ये भी नहीं जाएगा, ये 12 दूनी 24 20 बच गया, ये भी नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें करना है, ठीक है बच्चों, देखो बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। अब देखो मैंने क्या काम किया, पहले मैंने क्या काम करा, देखो पहले मैंने काम करा 8 से भाग करके देखा, 120 को पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है, 10 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये पूरा हो गया। अब ये तो नहीं पता ना मुझे कि एक ही जा रहा है, अब चारों को देख लो, चारों को 8 से भाग करके देख लो, 8 दूनी 8 से जाएगा, बच गया 5, 8 5 40, 8 6 48, 2 20 बच गया, नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखो अब 8 इससे नहीं जाएगा, 8 दूनी 16, बच गया 10, नहीं जा रहा है,
अब ये 8 से 24, 20 बच गया, ये भी नहीं जा रहा है, तो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 127 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है बच्चों, जिसमें 11 से घटाने पर प्राप्त शेष फल 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 14 से भाग जाना चाहिए, 11 घटाने पर बोला है, शेष 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल 14 ये बचता है, तो हमें क्या करना है, 14 से भाग करके देखो, 14 में 28 बच गया 5, 14 5 14 28 14 42 14 56, 1 12 जाएगा, नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। 14 से ये देखो, 14 दूनी 28, 5 कितना बच गया बच्चों, 5 बच गया, 54, 14 14 56, 14 42 बच गया, कितना बच गया, 2 12। ठीक है, बच गया यहाँ पे, यहाँ का 9 जोड़ देंगे ना तो 5 55 होता है, तो यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 61 हो जाएगा, 56। हाँ देखो, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, इसमें घटाना पड़ेगा, घटाने पर देखो 33 49 में से हम 11 घटाएंगे तो 8 3 3 3, तो भाग जा रहा है 14 से, 14 एकम 14 2 28, कितना बच गया, 5 53, 28 42 42, कितना बच गया, 9, 14 5 70 84 14 7 98, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, 15 से देखो, 15 29 बच गया, 14 से जा रहा है, 15 से देख लो, 15 एकम 15 29, कितना बच गया, 3 33 15 29, ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखो 15 से जा रहा है, देखो 14 से जाएगा ना, 11 कम कर देंगे 60 हो जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा भाग जाएगा, 14 28, कितना बच गया, 5 14 5 56, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, 15 से देखो, 15 30 3 36, 15 30 15 चौक 60, ठीक है जा रहा है। अब 32 देख लो, 32 से कम 32 बच गया, 160 60 बच गया, 32 5 से काटो, 5 15, पूरा पूरा भाग जाएगा। 60 से देखो, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये संख्या है ना, ये पूरा पूरा भाग जाएगी, 14 से भी जाएगी, 15 से भी जाएगी, 21 से भी जाएगी, 32 से भी जाएगी, 60 से भी जाएगी, और 11 शेष बचता है, 11 शेष बचता है इसमें। इससे भाग करेंगे तो 11 शेष बचेगा, इससे भाग करेंगे तो 11 शेष बचेगा, इससे भाग करेंगे तो 11 शेष बचेगा, इससे भाग करेंगे तो भी 11 शेष बचेगा, इससे भाग करेंगे तो भी 11 शेष बचेगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, ये 3 ऐसी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इससे चला जाएगा तो इससे नहीं जाएगा, इससे चला दोनों से चला जाएगा, इससे नहीं जाएगा, एक संख्या से भाग नहीं जाएगी। ये 4 देखो, 2 2 4 1 5, 5 संख्या से पूरा पूरा ये संख्या भाग जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 9 जोड़ने पर प्राप्त 24 32 36 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 9 जोड़ने पर बोला है। ठीक है, 24 से देखो, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 24 32 36 और 54 काटेंगे करेंगे, किससे कट जाएगा, 2 से 12, 2 से 16 18 और 27 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 27 6 16 और 4, फिर काटेंगे 4 से, 4 एकम 4 4 चौके 16 6 9, 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 1 2 3 3 दूनी 6 6 3 18 18 दूनी 36 36 चौके देखो 36 चौके 6 चौक 24 2 4 3 12 2 14 144 हो जाएगा। 44 छिके कितना हो, 6 चौक 24, कितना बचेगा, 14 चौक 56 56 2 58, 500
इतना हो गया। 9 जोड़ने पर बोला है, 9 जोड़ने पर बोला है ना। चलो ठीक, 84 होता है, सॉरी 844 होगा, 854 होगा, 844 होगा, सॉरी 86 होगा यार, 86 होगा। ठीक है, देखो 6 चौक 24, 14 छिके 84, 84 2 86। ठीक है, 86 हो गया, 86। तो 86 84 हो गया। इसमें 9 जोड़ने पर बोला तो घटाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 855 हो जाएगा। 855 है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 855 हो जाएगा। ठीक है, यार क्या हो गया इसको, एक मिनट को बच्चों, हाँ हो गया सही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन आ गया। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जो 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे। 7 का गुणज पूछा है। देखो 7 का गुणज कौन सा होगा, ये भी होता है, ये नहीं होगा, ये 7 एकम 7 7 21, ये भी नहीं होगा। ये देखो 7 दूनी 14, 44 हो जाएगा क्या। 7 का गुणज बोला है, 7 एकम 7 7 21, 4 शेष बचता है। देखो वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसमें 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। देखो इसमें से 4 घटा लो सीधा ही, ठीक है, 70, इसमें 4 घटाएंगे 90, इसमें 4 घटाएंगे तो 180, इसमें 4 घटाएंगे तो 360। ठीक है, अब 6 से भाग करके देखो, 6 से ये नहीं कटेगा, 6 से ये पूरा कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा। 9 से देखो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 18 से 18 5 90, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। और 7 का गुणज क्या होगा, 7 का गुणज बोला है छोटे से छोटा, तो 7 एकम 7 20, कितना बच गया, 7 दूनी 14 7 21, 3 शेष बचता है। कैसे होगा, इसमें देखो 7 दूनी 14 40 और 7 के 42, 2 शेष बचता है। देखो एक मिनट को, ये ऐसे नहीं होगा बच्चों, ये ऐसे होगा 6 9 15 और 18, कितना ले लिया, 2 से ले लिया, 3 9 15 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से करेंगे, 3 एकम 3 3 3 9, 3 5 15 और 3 3 9, 5 3 5 15 15 3 45 45 दूनी 90। ठीक है, 90 हो जाएगा, और 4 शेष बचता है तो 4 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको, 94 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 6 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो लास्ट में बोला ना इस संख्या से पूरा भाग हो जाए, तो हमें देखना है फिर लास्ट में देखना है कौन सी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखो 13 से भाग जा रहा है, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 10 101, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, ये नहीं जाएगा, 13 6 78, ये कितना बच गया
तेरह तेरह पाँच 85, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पाँच 65 हो जाएगा। कितना बच गया? 7 71, ये भी नहीं जाएगा। 13 बच गया 5, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 तीन 39, 50 में से 39 कितना कम हो जाएगा? 11 111, ठीक है। 13 7 91, 13 8 104, ये भी नहीं जाएगा। अब देखो ये 13 दूनी 26, कितना बच गया? 10 100, 13 6 78, 13 7 91, कितना बच गया? 9, पूरा हो जाएगा 13 7 91, ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा 13 से। अब देखो 5 से भाग करके देख लो, 5 से भाग करेंगे 35, 10 बच गया, पूरा पूरा 1 से बच रहा है। 6 से दे लो, 6 6 36, 0 1 1 बच रहा है। 8 से देख लो, 8 चौक 32 बच गया 40, 8 45, 1 बच गया। 9 से दे लो, 9 चौक 36, 1 बच गया। 12 3 36, ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे अब? ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे सवाल हमें जल्दी करना है, बस 1 मिनट टाइम नहीं लगना चाहिए बस। अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5 6 7 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। 9 से भाग देंगे तो 0 शेष बचता है, इससे भाग देंगे तो 3 शेष बचता है। अब 9 से भाग करके देख लो, 9 एकम 9 बच गया, 7 77, 9 8 72, 5 9 54, ये भी नहीं जाएगा। 9 से भाग जाएगा वो 3 से भाग जाएगा। देखो 6 9 हो जाए, ये पूरा पूरा भाग जाए। 7 2 9 9, ये भी जा रहा है 3 से, ये भी 3 3 से जा रहा है। ये 7 14 7 21, 3 6 8 3 7 21। 9 से देखो, 9 से देखो, 9 एकम 9 बच गया कितना? 7 72, 9 7 63, ये पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 8 9 27, 9 2 18, कितना बच गया? 7 9 8 72, ये नहीं जाएगा। 9 9 27, कितना बच गया? 6 9 7 63, ये भी नहीं जाएगा। ये पूरा पूरा भाग जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे का वैसा सेम का सेम है। देखो 9 से भाग करेंगे तो 0 शेष बचता है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। 9 से भाग करो इसको तो शेष बच रहा है, 9 से इसको भाग करो तो शेष बच रहा है, 9 से इसको भाग करेंगे तो शेष बच रहा है। 9 से भाग देने पर 0 शेष बचना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। इसको हम भाग करेंगे 9 से तो पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। इसको हम लघुत्तम समावर्तक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, दोबारा आ गया क्या? ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, चलो करा देते हैं दोबारा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो 3 5 6 8 और 10 से 12 भाग देने पर 2 शेष बचता है और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है? 13 से भाग करके देख लो, 13 से भाग करके देखेंगे, 13 से भाग करेंगे तो आपको पता ही है ये पूरा पूरा भाग जाएगा, ये आपको बताया था पीछे। देखो 13 से भाग करके देख लो, 13 देखो 13 दूनी 26, 5 13 चौके 52, ठीक है, ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 13 6 78, 13 7 91, 5 13 चौके 52, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। 13 2 26, 13 दूनी 26, ये नहीं जाएगा। ये 13 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 13 कम 13 2 28, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ये भी जा रहा है। ये एक नहीं जा रहा है, बाकी सब जा रहा है। अब देखो 6 देखो 3 से देख लो, 3 से जा रहा है, 3 ये पूरा पूरा जा रहा है, 3 से ये जा रहा है। देखो ये पूरा पूरा 3 से भाग जा रहा है पर 0 शेष नहीं बच रहा है, इसमें 2 शेष बचना चाहिए, 0 शेष बच रहा है, 2 शेष, ये भी नहीं होगा। अब देखो 6 6 यहाँ 2 शेष इसमें बच रहा है, ठीक है, और इसमें शेष बच रहा है, बाकी 2 तो कट गया, ये भी कट गया था और ये भी कट गया था। अब देखो ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, एक ए बी और डी बचा है। अब देखो 5 से भाग करके देख लो, 5 से भाग करेंगे, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। 8 से भाग करो, 8 16 2 बच रहा है,
आठ कम आठ कितना बच गया, 7 8 7 56, 8 में 72 और बच गया 72, 6 60 और 6 बच गया, 6 ये 46 8 45, ये पूरा पूरा ये भी जा रहा है, 10 से जा रहा है, ये भी जा रहा है, 12 से 12 98 हो गया, 12 7 84, 12 96, 12 7 84 हो गया, कितना बचेगा 2 1 12, 12 दाएँ 120 हो जाएगा, 12 से काटो कितना बचेगा 3, 12 36, 2 26, 12 दूनी 24, इसमें भी बच रहा है, 5 से हो गया, 6 से हो गया, 8 से हो गया, 6 से देखो 6 दूनी 12, ये पूरा ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कराया था पीछे क्वेश्चन, ठीक है, वो था। अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 9 12 15 से भाग देने पर एक शेष बचता है। देखो 8 9 12 15, ठीक है, 8 से देखो 3 से करके देख लो, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15। अब 4 से करके देख लो, 1 5 2 3। अब देखो 2 से 5 3 15 15 30, 30 चौके 120, 12 3 36, 360, 360 हो जाएगा। एक शेष बचता है तो 361 हो जाएगा। 361 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक शेष बचता है तो जोड़ देंगे हम, ठीक है, जोड़ देंगे 361 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे अब सभी। अब देखो, दस हजार के समीप कौन संख्या 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 3 से करके देख लो, पहले 3 से करके देखेंगे सभी संख्या का जोड़, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, ठीक है। अब 4 से करके देखो, लास्ट का 2 अंक, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। 5 से सभी को पता चल गया 0 आ रहा है लास्ट में, इसमें नहीं होगा, बी में नहीं होगा, ठीक है, बी में नहीं होगा। 5 से हो गया, 4 से हो गया, 6 से देखो, 6 से करेंगे, 6 कम 6 3 32, 6 5 30, 6 6 24, ये भी जाएगा, 6 40 36 40, ये नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अब 7 से देखो, 7 से ये भी 7 एकम 7 22, 7 21, 7 दूनी 14, ये 7 से बग जाएगा, ये 7 से, 7 एकम 30, 7 21, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, ये भी बग जाएगा। 8 से देखो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बच गया, 1 12, 8 एकम 8 4 40 44, 8 45, 8 45, ये भी जाएगा क्या, 8 से ये भी जाएगा, ठीक है। समावर्ती बोला है, समीपतम बोला है, ये समीपतम तो नहीं है ना, ये समीपतम क्यों नहीं है, कितना कम है ये बोला है, ये देखो समीपतम ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फिर राइट आंसर हो जाएगा। ये संख्या से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। अब समीपतम बोला है कि नज़दीक बोला है। देखो एक तो हमें यहाँ से चले और एक यहाँ पहुँचना है, और एक यहाँ से चले और एक यहाँ पहुँचना है, तो समीप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखो, ये संख्या यहाँ पे हो गई, तो ये एक तो ये दिया है, एक 92 40 टी दिया है, तो समीप कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग तथा 3 4 5 6 से 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो ये पूरा 30 का है, ये 40 का है, ये 50 का है, और ये 8 6 6 60 का हो जाएगा, ठीक है, ये 60 का हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो 3 से जाएगा, ये भी जाएगा, ये 3 15 10, ये नहीं जाएगा, 3 ये जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी जाएगा, अब बच गया ये और ये। ठीक है, अब 4 से देखो, 4 से ये जाएगा, ये जाएगा क्या 4 से, 4 दूनी 4 एकम 4 दूनी 8 10, ये 4 दूनी 8 20 4 5, ये भी बुक जाएगा, ये चला जाएगा। अब 5 से ये जा रहा है, 6 से देखो, 6 से जा रहेगा, ये भी जाएगा, ये जाएगा 6 से, क्यों 6 कम 6 6 5 30, ठीक है, ये भी जाएगा। 8 से देख लो, 8 नहीं 8 एकम 8 बचेगा, 1 10 8 20 8, ये नहीं जाएगा, ये 8 चौके 32 8 5 40, ये 3600 हमारा क्या हो जाएगा फिर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3600 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब सभी, ऐसे करना है, हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। देखो एग्जाम में जितना टाइम कम होगा उतना ही हमें कम करना है। ठीक है, अब देखो 1856 में से कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए, शेष पल को 7 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे, प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। ठीक है, 16 7 12 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे, कौन सी न्यूनतम संख्या होगी। ठीक है, अब पता है आपको टाइम कितना हो गया, अब 11:45 हुआ है। ठीक है, पहले मैं इस क्लास को तैयार किया था, फिर इतना टाइम लग गया। अब नींद आएगी, क्या करेंगे, रात में सोता हूँ 2 बजे सोता हूँ रात में। ठीक है, 2 बजे सोता हूँ, कभी 3 बजे सोता हूँ, सुबह उठना पड़ता है 6 बजे। तो नींद मुझे आएगी, आपको थोड़ी आएगी, मेहनत बहुत करना पड़ता है। मैं अकेला इंसान हूँ, मैं खुद बना, वो छोटे वाला भाई कभी कभी बना देता है, कभी बोलता है मकरागिरी कर देता है, तो मुझे खुद को बनाना पड़ता है। वो बोला मैं बना दूंगा, आज बोला था मैं पीपीटी फाइल बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं उसके भरोसे बैठा था, आज उसने कुछ नहीं किया, चलो छोड़ो मैं खुद कर लूँगा। ठीक है, अब देखो 7 16 और 12। ठीक है, इसका लेंगे, 7 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 4 से करके देख लो, 4 चौक 16 4 तिये 12, फिर 4 3 आ जाए, 4 तिये 12 12 चौके 48 48 7 कितना हो जाएगा, 7 8 56, 5 7 चौके 28 28 और 5 32, कितना हो जाएगा 32 32 28 32 8 हो जाएगा, 328 हो जाएगा। ठीक है, 328 हो जाएगा। अब देखो 1856 को हम 328 से भाग करेंगे, 328 से भाग करेंगे ना, तो 32 5 से कट जाएगा क्या, 6 से कटेगा, 6 3 18 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10 5 15 1600 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 5 256 256 बच गया। अट्ठाईस आएगा, 8 5 40, 4 5 दूनी 10 4 14, 1 5 3 15 16 40 आएगा, सॉरी। तो 6 यहाँ बच गया, 5 1 यहाँ बच गया, तो 216। एक मिनट रुको बच्चों, इसको कैसे करना है, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक शेष बचता है। 7 से भाग करके देखो, 1 मिनट रुको, करो आप, देखता हूँ मैं कैसे होगा ये। हाँ देखो, इसका हम पहले एलसीएम लेंगे, 7 12 और 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 12 16, 4 से काटेंगे 3 4,
7 चौके 28, 28 12, 12 8 96, 3 12 24, 24 और 3 12 8 96, 9 12 2 24, 24 और 9 33। ये कितने से भाग देना है? 1856 से। 1856 से भाग करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 के 30 और 5 ते 15, 3 18 और 5 ते 15 1 16, कितना बचेगा? 176 बच जाएगा। 4 शेष बचता है तो 4 इसमें से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 172। 172 घटाएंगे तो हमारा आंसर 7 से जाएगा, 12 से जाएगा और 16 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, आगे सभी को कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 2 3 4 5 6 से किसी से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है और 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। 7 से पूर्णतः विभक्त होती है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। देखो 7 से विभक्त होती है, 7 से विभक्त करेंगे तो इसको 7 चौके 28 बच गया 2 21, ये पूरा पूरा भाग जाएगा। 7 ये 21 बच गया, 7 63 हो जाएगा। 7 ये 21 पूरा जाएगा, 7 8 56, ये नहीं जाएगा। ये 3 तो पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 से। ठीक है, अब देखो 3 1 4 हो जाएगा, 3 से भाग जा रहा है, नहीं जाएगा। ये देखो 3 से भाग करने के लिए सभी संख्या का जोड़ करना है। ठीक है, जोड़ करना है तो 3 1 4 हो जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये 9 ये जाएगा, ये 3 ये भी जाएगा। 4 से देख लो, 4 7 28, ये एक कम 3 4 7 28, 4 7 28 6 चौक 24, 3 बच गया 33, 4 8 32, ये भी नहीं जाएगा। 4 से 4 5 20, 3 31, सॉरी, हाँ एक शेष बचता है, सॉरी यहाँ रे एक शेष बचता है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। रुको 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 यार, तभी सोच रहा हूँ ये संख्या कैसी गलत हो गई। एक मिनट रुको, देखो 2 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचना चाहिए, 1 शेष बच रहा है। ठीक है, इसमें से 2 से भाग करेंगे तो 1 शेष बच रहा है, इसमें से 2 से भाग करेंगे 1 शेष बच रहा है, इसमें से 2 से भाग करेंगे। अब देखो 3 से भाग करेंगे, ये बच रहा है 3, ये भी, ये इससे नहीं बचेगा, क्यों? पूरा पूरा भाग जा रहा है। इससे ये भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इससे शेष बचेगा 1। अब 4 से देख लो, 4 से करेंगे, 4 एकम 4 20 21, ये पूरा पूरा जा रहा है। 5 से ये भी जा रहा है। ठीक है, और 6 से ये भी जा रहा है। ठीक है, 6 ये भी जा रहा है। अब देखो 301 क्या है? सभी से जा रहा है। ये देखो 60 और 301 ना 2 3 4 5 6 से भाग जा रहा है, पर 1 शेष बच रहा है। अब देखो 7 से पूर्णतः विभाजित, ये 7 से पूर्णतः विभाजित है पर ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 11 शेष बचता है। अब देखो 12 15 और 16 ले लेंगे। अब 7 10 और 11 ले, अंतर कितना आ रहा है? 5 5 का आ रहा है सभी का। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 12 15 और 16। ठीक है, लघुत्तम समावर्त निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 6 15 8 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 2 5 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 1 5 4 हो जाएगा। 5 के 20 20 दूनी 40 40 दिए 120 120 दूनी 240। देखो 5 सभी में आ रहा था, 5 इसमें माइनस कर देंगे, 5 इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 235 हो जाएगा। 235 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। 235 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 235 क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे सभी अब तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 35 से 45 से भाग देने पर 7, 17, 27, 37 शेष बचता है। ठीक है, शेष बचता है। तो हम इससे क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। 15, 25, 35 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3, 5, 7। अब नहीं कट रहा है, 5 3 15, 15 7 105, 105, 5 से काटेंगे 525 हो जाएगा, 525 हो जाएगा। पाँच 15, 15 5 75, 75 की 7, 5 7 35, 7 7 49। सॉरी 45 और बच गया, तभी मैं सोच रहा हूँ यार 45 बच गया, 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 1 मिनट रुको, तभी मैं सोच रहा हूँ यार ऐसे कैसे होगा ये। 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट। देखो 15, 25, 35, 45 ये दी संख्या है। इसको 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45। अब 3 से करो, 3 एकम 3, 3 7 5 1। ठीक है, तो 5 3 15, 15 5 75, 75 7 कितना हो जाएगा, 525, 500 525 दिया कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 2 6 1 7, 5 3 15, 1575 हो जाएगा, 1575 हो जाएगा। अब इसका अंतर देख लो, अंतर कितने का है, 12 का, इसका अंतर 12 का, फिर इसका अंतर फिर 12 का, फिर 37 में से इसको अंतर करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 37 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा, 8। सभी का 8 8 का अंतर, सॉरी सभी का 8 8 का अंतर हो रहा है, 12 12 का नहीं, 8 8 का अंतर हो रहा है। 8 इसमें 8 फिर हम ऐड कर देंगे, 8 इसमें क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, ऐड नहीं कम कर देंगे। 1575 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 5 1, 1567 हो जाएगा। 1567 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको ऐसे करना है, एलसीएम लेके करना है। जो बोल है कि 8 सभी में 8 8 का अंतर आ रहा है, तो 8 इसमें पर कम कर देंगे। देखो इसमें से 8 कम किया था, इसमें 8 कम किया था, इसमें 8 कम किया था और इसमें भी 8 कम किया था। तो फिर क्या करना है, सभी में 8 8, इसमें भी 8 कम कर देंगे। एक देखो सभी में 8 8 कम करें तो इसमें 8 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1567। 1567 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आगे बोर्ड पे अच्छे से। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 35, 20, 28, 32, 35 से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो जाए, प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब हमें 20, पहले यहाँ पे 20 लिख लेंगे, 20, 28, 32, 35 काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 10, 14, 16, 35। ठीक है, फिर 5 से काट लो, 5 7 35, 16, 14, 2 हो जाए। ठीक है, अब देखो अब 2 से फिर काट लो, 2 एकम 2, 2 7 8 7, फिर 7 से काट लो, फिर 8 आ जाएगा, 5 2 10, 10 2 20, 20 आते 140, 140 8 980 हो जाएगा ना, 14 8 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 14 8 112, 1120 हो जाएगा। ठीक है, 1120 हो जाएगा। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो तो देखो 3 4 5 ये दी संख्या है हमें, इसमें से हम 1120 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ 1 यहाँ
7 यहाँ 4, 47 14 है। हाँ जी, ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, राइट आंसर हो जाएगा। अब 20 से भाग करेंगे इसको तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 28 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 32 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया था एसएससी परीक्षा 2010 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे पहले, जो एलसीएम है इसमें घटा के ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली है। क्या बोली है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18, 27 से प्रत्येक में से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है बच्चों, 1 2 3 4, छोटी से छोटी 1 2 3 और 4। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो 12 से भाग जाना चाहिए, 12 से भाग जाना चाहिए, ये बोला है। देखो 12, 15, 18 और 27, 12 से भाग करेंगे, 3 से काटेंगे, 4 5 6 9। ठीक है, फिर 3 से काट दो, 3 9 3 3 9, 3 9 6 5 4, फिर 2 से काट दो, 1 3 5 2। ठीक है, अब आगे 5 दूनी 10, 10 तीय 30, 30 दूनी 60, 60 तीय 180, 180 तीय 540। ठीक है, 540 हो जाएगा। एक मिनट को मैं देखता हूँ, एक थोड़ा सा करके देखता हूँ। इसे भाग करना पड़ेगा, इससे भाग करेंगे तो देखो, भाग करेंगे तो 1 पे जाएगा, तो कितना बच गया, 9 5 4। ठीक है, फिर 9 बच गया। फिर हमें क्या करना है, 540 को भाग करना है, तो 540 को भाग करेंगे, 8 पे काटेंगे तो 8 0, 8 चौक 32 और 8 5 40, 40 और 3 43, कितना बच गया, 9 यहाँ 7 यहाँ 2, 279 बच गया। अब 279 इसमें से कम कर देंगे, 279 इसमें से कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया, ये 720 लास्ट में किसके है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कर लोगे, आ गया समझ में, दोबारा बताने की ज़रूरत है, अरे दोबारा बताने की ज़रूरत है क्या, आपको बोल रहा हूँ। अब पूरे एचसीएफ एलसीएम में कोई सूत्र नहीं लगेगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे, आप कभी एग्ज़ाम में फेल नहीं होगे, फेल नहीं होना है, ना हो पाओगे आप कभी। हमें कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि हमें टीचर बनना है। ठीक है, आपका कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर हो जाए बस। सोचता है कैसे हुआ, कैसे एग्ज़ाम में कोई पूछता है कैसे हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई नहीं पूछता है। अब देखो, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 9 12 से प्रत्येक भाग देने पर 3 शेष बचता है। 6 9 12 करेंगे, 3 9 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 से काटेंगे, 1 2 3 3 तो 3 2 6 6 18 18 2 36, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब बोला है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3, इसको हम 36 से भाग करेंगे, 36 से भाग करेंगे तो 36 दिए 72 हो जाएगा, 36 दूनी 72, बच गया 3 6, 36 दूनी 72, 36 से कम 36 72 होगा, सॉरी, यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 2, ये 9, 360 8 पे चला जाएगा ना, 7 पे चला जाएगा तो 252 हो जाएगा, 252 हो जाएगा, कितना बच गया 7 27। ठीक है, ये 36 किस पे जाएगा, 2 पे गया और 8 पे 7 पे जाएगा। ठीक है, तो 252 हो जाएगा 7 से, तो 27 से बच गया। ठीक है, 1 2 3 3 अंकों की बोला है बड़ी से बड़ी, 27 कम कर देंगे तो 7 2 9, 972 है,
और 3 शेष बचता है, 3 इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 975 हो जाएगा। 975 क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे सभी अब तो। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1657 और 2037 को भाग देने पर 6 5 शेष बचता है, 6 और 5 शेष बचता है। ठीक है, 6 और 5 शेष बचता है। देखो इसमें से 6 कम कर दो, 1657 में से 6 कम कर देंगे तो 1651 हो जाएगा। इसमें से 5 कम कर देंगे तो 2032 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, भाग देने पर शेष बचता है तो हमें 1601 पे करेंगे, 57 कितना हो जाएगा 5, यहाँ बच गया 2 2 5 7, यहाँ बच गया 3, कितने पे जाएगा 1657 कितने पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा 4 पे, 4 पे जाएगा तो 1524 हो जाएगा। कितना बच गया 3 2 1, 120 बच गया, 120 बचेगा ना, 127 बचेगा, सॉरी 127 बचेगा। 127 को हम इससे भाग करेंगे, 3 से काटेंगे, 27 दूनी 54, 27 3 81, कितना बचेगा यार, 1 है यहाँ, 1 तभी सोच रहा हूँ, यहाँ 1 यहाँ 8 बचेगा, 381 ये पूरा भाग जाएगा तो 127 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घटाने में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ देखो 16 1 है, 7 नहीं 1 है ये। ठीक है, 6 घटाया तो 1 बचेगा तो 1 है। ठीक है, यहाँ 381 और 381 से पूरा भाग जाएगा, 4 से कम 381 7 3 से सॉरी यहाँ बचेगा 1524 4 से जाएगा पूरा तो 3 1600, हाँ यहाँ 1 है, यहाँ फिर 7 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फिर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जल्दबाजी में ना गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ मैं इसलिए। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 भाग देने पर ये शेष बचता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर 11 13 शेष बचे, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, फिर ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है, तो फिर क्यों 11 इसमें कम कर दो, 11 इसमें कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 3015 हो जाएगा, 3015 ये हो जाएगा। अब 13 कम कर देंगे तो 40, 5040, इसको भाग करेंगे 30 1 5, कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 20, यहाँ कितना बच जाएगा 30 0 15, ये काटेंगे 20 35, ऐसे करेंगे तो हमारे पास 45 बचेगा लास्ट में। ठीक है, 45 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इतना आप कर लेना, ठीक है ना बच्चों, इतना आप कर लेना, महत्तम समावर्तक निकाल लेना। ठीक है, क्यों यहाँ पे जगह नहीं है और टाइम बर्बाद होता है, इतना आप कर लेना, आपको बता दिया कि ऐसे करना है। ठीक है, लास्ट हमारा 45 आंसर हो जाएगा, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147 168 210 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर दे तो देखो 14 पूर्णतः विभाजित कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो फिर देखो इसको हम क्या करेंगे 147 168 210 और 315, हम इसको भाग करेंगे, 1 पर काटेंगे, कितना बच गया 1 21, इसको काटेंगे तो पूरा भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा कितने पे 7 पे, इसको ये पूरा 21 से भाग जाएगा, ये 21 से भाग देना है, 21 से कम 21, कितना बच गया 10 5, 21 5 5, 21 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों इसमें
राइट आंसर हो जाएगा। 21 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप अंतर भी देख सकते हो। इसका आप अंतर देखोगे तो देखो कितना अंतर आता है इसका, बताता हूँ, 1 मिनट रुको। 147, 168 और 210 और 315, इसका अंतर देखो कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका अंतर देखो 2, यहाँ कितना बच गया, 20, 20, 42, इसका अंतर देखो 5, यहाँ 10। ये किससे जा रहा है, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 5, 21 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ 21 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 21 दूनी 42, 63 बच जाएगा। ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 21 दूनी 42, 63, चौरासी। देखो नीचे 63 बच गया, ऊपर 84 बच गया। देखो पहली और तीसरी का अंतर 84 बच गया, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 21। 21 हमारा क्या हो जाएगा फिर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे सभी, अब ऐसे ही करना है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 187, 233, 269 से भाग देने पर प्रत्येक में समान शेष बचे। देखो 187 हो गया, 233 हो गया, 289 हो गया। अब 233 में 289 में कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 46। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 46। देखो फिर ठीक है, अब इसमें 233 में 187 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3, 6, यहाँ कितना बचेगा, 4, 46। सभी का अंतर 46 आ रहा है। ठीक है, तो 46 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 46 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब देखो बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। 1356, 1868, 2700 भाग देने पर 12 शेष बचता है। देखो 1356 में से 12 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 4, 4, 1344। इसमें 12 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 5, 1856, एक हो जाएगा 1856। दूसरी कितनी हो जाएगी, 12 कम कर देंगे इसमें, 2, 5, 27, 27, 52 हो जाएगा। 27, 52। देखो इसमें से 1344 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना 512। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 512। इसका अंतर कितना हो जाएगा फिर, देखो 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुको बच्चों, यहाँ कम कर लेते हैं। यहाँ कितना कर लिया, 2752, कितना हो जाएगा 6, 9, यहाँ 9, 9 बच जाएगा क्या, नहीं 8, 896 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा फिर, 27, 52 का अंतर देखो कितना हो जाएगा, 1344 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यहाँ 0, यहाँ 2, 1208 हो जाएगा। इससे 1208, इसका अंतर कितना हो जाएगा फिर, 4, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 384। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ऐसे ही मत करो, इसको ऐसे कर लो, फिर ये लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसे भाग विधि से कर लो आप। भाग विधि से करोगे
तो ठीक रहेगा, ये बड़ा रह जाए थोड़ा, मैं सोच रहा था जल्दी हो जाएगा, छोटा है। देखो इसमें से 12 कम करेंगे, इसमें से 12 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1304 और 44। इससे कम करेंगे 2, 5, 27, भाग करो, एक पे 1344, कितना बच गया, 8, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 4, 1400, ये हो जाएगा। 1344 को भाग करेंगे, यार कैसे बचेगा यार, 4, 26 हो जाएगा, सॉरी 2688 हो जाएगा। अरे क्या बात, आज तो गलती ज़्यादा हो रही है। अट्ठासी 26 हो जाएगा, कितना बच गया 4, यहाँ कितना बचेगा 6 पूरा हो जाएगा, ये पूरा भाग जाएगा, ठीक है। 6 से जाएगा क्या, 4, 6, 6, 36, 64 दूनी 128, कितना बच गया 6, 64, ठीक है 2, 1, 21 पर पूरा भाग जाएगा ये, ठीक है। 64 बचेगा, 64 ये भी पूरा भाग जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर 64 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें से 964, 1338, 1400 को विभक्त करने पर 41, 33, 31, 51 शेष बचे, ठीक है। कितना बचे, 51 शेष बचता है। अब देखो इसमें सब में घटाएंगे ना, इसमें से 51 कम करेंगे तो कितना बचाएगा, 3, 1, 941 कम करेंगे, सॉरी इसमें 41 कम कर दो, कितना बचेगा 923, इसमें से 31 कम कर दो, कितना बचाएगा 1207 बच जाएगा, इसमें से 51 कम कर दो, कितना बच जाएगा 1349 बच जाएगा, यही बोला है। देखो इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 923, 4, यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, 74, ये पूरा यहाँ कितना बच गया 9, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 2, ये कितना हो जाएगा 923, ठीक है। ऐसे भाग करोगे आप, भाग विधि द्वारा करोगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 71 आएगा, ठीक है। 71 से ये पूरा भाग जा रहा है, देखो 71 एक कम 71 बच गया, 1, 2, 3, 3 से जाएगा पूरा भाग, देखो ये फिर 1200, 7 है, 71 से भाग जाएगा, कितना बच गया 9, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 7, 7 तो 7 49, 7 एकम 7, 7 49, ये पूरा भाग जाएगा। अब देखो अब 1349 बच गया, 71 दूनी 1940, 70, 71 आएगा, कितना बच गया 3, यहाँ बच गया 6, 9, 9 एकम 9, 7, 63, ये पूरा भाग जाएगा 71 से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कर लोगे। अब देखो किसी दूध वाले ने एक टंकी 75 लीटर तथा दूसरी टंकी 45 लीटर है। देखो एक तो 75 लीटर की टंकी है, एक 45 लीटर की टंकी है, उसे बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो दोनों टंकियों को दूध को पूरा माप सके, पूरा मापना है, ठीक है, पूरा मापना है। अब देखो इसको ऐसे कर लेंगे, 45 एकम 45, कितना बच गया 30, यहाँ कितना आ जाएगा 45, यहाँ बच गया 30, यहाँ 15, 15 यहाँ 30, 15 दूनी 30, पूरा 15 लीटर की एक कोई हम बर्तन लेंगे, 15 लीटर का बर्तन लेंगे, 75 वाले से पूरा जाएगा 15 × 75, ठीक है, और 45 से पूरा कट जाएगा 15 से 15 × 75, ठीक है। बोला है कि बड़े से बड़ा बर्तन 15 लीटर का होगा, इससे बड़ा नहीं, छोटा तो हो सकता है, छोटा 5 लीटर का भी हो सकता है,
और 3 लीटर का भी हो सकता है, ठीक है, 3 लीटर का भी हो सकता है और 5 लीटर का भी हो सकता है। बड़े से बड़ा बर्तन हो जाएगा 15 लीटर का, ठीक है, कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट, 2 टंकी की धारिता 120 लीटर की है, एक 120 लीटर की है, एक 56 लीटर की है। बड़े से बड़ा माप डिब्बा क्या होगा जो टंकी को द्रव्य पूरा नाप दे। अब देखो 120 को हम 56 से भाग कर देंगे, 56 दूनी 112, कितना बच गया 8, कितना बच गया, ये लीटर में बोला है ना, तो 56 पूरा 7 8 56, 8 लीटर का हो जाएगा, 8 लीटर का हो जाएगा, 8 लीटर का हो जाएगा बच्चों, 8 लीटर का हो जाएगा, 8 लीटर का हो जाएगा। बोला है कि घन सेंटीमीटर में बोला है, तो 8000 घन सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा फिर, राइट आंसर हो जाएगा। 8 घन लीटर, घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर में हमारा घन 8000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे आंसर अब कर लोगे सभी। डब्बा बोल देना, माप बोल दे, डब्बा बोल दे, तो हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसे, 3 डब्बे दे दिया, 2527, 1663 और 2261 लीटर दूध है। बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक डब्बे को दूध को डब्बे में पूर्णतः नाप दे, ठीक है, पूर्णतः नाप दे, ये बोला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब पहले वाला देख लो, उत्तर देख लो पहले। देखो 2527 और 1653 और 2261 भाग करेंगे, 16 एकम 16, 53 कितना हो जाएगा, और 8 यहाँ 0 यहाँ 4, 408 हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 1653 हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 4 पे कट जाएगा, 8 चौके 32, 4 चौके 16, कितना बचेगा, 1 यहाँ 1653 है ना, 2 21 बच जाएगा, ठीक है। 21 इसको भाग करेंगे, 21 एकम 21 बच गया, 9 यहाँ बच गया 19, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 30 बचेगा ना, फिर 21 से भाग करेंगे, 9 9 दूनी 18, कितना बच गया 18, 1 देखो 198 को हम 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बच गया 9, 9 से इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बचेगा क्या, हाँ 9 बचेगा, 9 दूनी 18, कितना बच गया, 9 लीटर तो नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 19 लीटर। 19 लीटर से पूरा भाग जाएगा ये, तो हमारी गलती कहाँ से हो गई बच्चों, देखो दोबारा देख लो, 1653 को हम 2527 से भाग करना है, तो 1653 को हम 25 से भाग करेंगे, एक मिनट को बड़ी संख्या से पहले कर लो, यही सही रहेगा मुझे लग रहा है। यहाँ कर लेंगे हम 2261, कितना बच गया 6 100, फिर इसको हम 116, 16 दूनी 32 काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 ही बचेगा ना, 200 वो बचेगा यार 266 बचेगा, 266, 19 आएगा, इसका 19 लीटर हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप कर लेना इसको, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब सब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे भी नींद आने लगी है बच्चों, ठीक है।
रात में भी लेट सोया था, अभी भी लेट सो रहा हूँ। अब देख लो, अब क्या करूँ। एक सवाल तो आप कर सकते हो ना इतना। बोला कि 403 लीटर डीजल और 465 लीटर डीजल और मोबिल ऑयल के 496 लीटर एक दूसरे के साथ मिलाए मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डब्बा पूरा पूरा भरा जाए और प्रत्येक कम से कम कितने डब्बों की आवश्यकता होगी। अब हमें देखो 3 डब्बा दे दिया हमें, 1 2 एक बीच में 3 हो गया, ठीक है। देखो एक ये डब्बा हो गया, एक ये डब्बा हो गया, एक ये डब्बा दे दिया, ठीक है। इन तीनों को मिला लिया हमने, तीनों को हमने मिला लिया। अब बोला कि एक देखो कितने लीटर का डब्बा आएगा, इधर एक मान लो 31 लीटर का डब्बा हो गया। 31 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। 31 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो बोला कि कितने डिब्बों की और आवश्यकता पड़ेगी, कितने कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी कि हम 31 के कितने डब्बे भर सकते हैं, ठीक है। अब 403 को हम 31 से भाग करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, 9 3 13। देखो इसमें से 13 डब्बा भर जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 31 से कम 31 बच गया, 1 5 5, इसमें 5, इसमें 15 डब्बा भरा जाएगा। इसमें कितना भरा जाएगा, 31 से कम 31 बच गया, 8 1 6, 31 6, इसमें 16 डब्बा भरा जाएगा। एक में 13 डब्बा, एक में 15 डब्बा, एक में 16 डब्बा। कितना हो जाएगा बच्चों, 15 15 30 30 और 14 44, 44 डिब्बा भरा जाएगा। कितना, 44 डिब्बा पूरा पूरा भरा जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ठीक है बच्चों, कर लोगे अब। और महत्तम सामर्थ्य निकालना उसका, ठीक है ना। इसका अंतर देखो कितना है, 62। इसका अंतर देखो कितना आ जाएगा, 65। इसमें से कम कर दो तो 31 हो जाएगा, ठीक है। इसका अंतर देख लो, इसमें 3 कम कर देंगे तो 93 हो जाएगा, 93। 31 से कट रहा, 62 31 93, ठीक है। तो 31 का पूरा पूरा भरा जाएगा। आगे समझ में, अब तो कर लोगे। महत्तम सामर्थ्य लेना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने का प्रत्येक सभी छड़ की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है कि अधिकतम संख्या कितनी होगी। वही क्वेश्चन है। देखो 78, 104, 117 और 169, अंतर कितने का, और 6 यहाँ से 26 का, इसका अंतर 13 का, इसका अंतर 2 और 5, 13 दूनी 26, इसका अंतर 26 13 चौके 52, 13, इसका पूरा पूरा 13 से भाग जाएगा, 13 6 78, 13 8 104, 13 9 17, 13 और 3 33 39, 8 और 6 14, 14 और 9 25, 25 और 13 कितना हो जाएगा, 25 और 13 5 3 8 3 38। कितना डब्बा भरा जाएगा, 38 डब्बा भरा जाएगा, 48, 5 3 8 8 6, देखो 6 14 14 और 9 14 और 9 23 23 और 13 23 और 13 कितना हो जाएगा, 36 होगा, ठीक है। 38 नहीं हो, 36 होगा, ठीक है। 36 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसे सेम का सेम है, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 105 बकरी है, मेरे जैसी आप जैसी बकरी है 105, गधे हैं आप जैसे मेरे जैसे, और गाय है आप जैसी मेरे जैसी इतनी। नदी के पार ले जाना है। देखो ये नदी है, ठीक है, ये नदी जा रही है, यहाँ बकरी भी है 105, 140 गधे हैं, 175 गाय है। मात्र एक बड़ी नाव में है, यहाँ पे एक बड़ी नाव है, देखो यहाँ एक बड़ी नाव है, इसमें यहाँ बिठाना है सभी को, ठीक है। बैठाना, नाव में बैठाना है। इस प्रकार समान करने हेतु नाविक शर्त रखता है, ठीक है। एक नाविक शर्त रखता है
कि प्रत्येक फेरे में कि एक गेड़ो मारूंगा नहीं, एक गेड़ो मारूंगा, केवल एक ही प्रकार के साथ गिनती के समान अधिकतम से अधिक पशुओं को देखो अधिकतम, देखो अधिक से अधिक पशु लेके जाना है। प्रत्येक एक गेड़ो मारांगा जाने पर पशुओं की संख्या कितनी होगी। देखो देखो यह नाव है, ठीक है, हम इतना जानवर बिठाना है, गधा बकरी और गाय एक साथ बिठाना है, ठीक है। पूर्व देखो इतना ही गड़ा मारना है और एक साथ इतना ही पशु लेके जाना है, ठीक है। तो हम इसका अंतर देखें कितना, 35, इसका अंतर 35, इसका अंतर 70, 35। देखो एक गड़ा में 35 पशु ले जाओ, ठीक है। तो 35 पशु ले जाओ, 35 दिए 105, 35 छिक्के 35 साते, ठीक है। पूरा 35 कट जाएगा। पर कितना गड़ा मारा वो 35 का संख्या समान गड़ा मारना पड़ेगा। जब जाके वो पशु ले जाएगो, एक गड़ा में 35 पशु ले जाएगो, ठीक है। पशुओं की संख्या पूछी है ना हमें, तो एक गड़ा में 35 पशु ले जाएगो। गेड़ा कितना मारा वो 6 3 9 9 7 16, 16 गेड़ा में एक गड़ा में 35 पशु ले जाएगो, तो 16 गेड़ा में कितना ले जाएगो, ठीक है। देख लेना इतना सारा पशु ले जाओ, ठीक है, ठीक है। आगे सभी को समझ में कर लोगे। अब देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार घर में बैठा था, किसी ने पूछ लिया कि एक कमरा है, ये कमरा दे दिया हमें, बोला इस कमरे की लंबाई दे दी हमें 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दी 902 सेंटीमीटर, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके छत के नीचे, ये छत है, देखो ये ऊपर छत है, इसके नीचे ये पूरा फर्श हो गया, ये फर्श हो गया नीचे वाला। देखो 1 मिनट रुको, बता देता हूँ मैं फर्श कौन सा होगा। ये फर्श है, ठीक है, ये बच्चों फर्श है, ये फर्श है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई बात नहीं है, पर इसका लंबाई चौड़ाई हमें पता दे दी, ठीक है। तो कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी, ठीक है। पूछा है कि वर्गाकार टाइल पूछा है, तो पहले हमें देखो 1517 दिया है, इसका हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे 902, 901 900, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 5, यहाँ 1, यहाँ कितना बचेगा 6, 615, यहाँ 902 को हम 615, कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 0, 9 9 में से 1 गया 8, यहाँ बच गया 8, 8 में से गया 2, तो 200 काटेंगे इसको, 28 दूनी 56, 2 से कट जाएगा 2, 28 दूनी 56, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा बच्चों 3, 3 बचेगा, यहाँ 56 है तो 5 बचेगा 52, 52 बचेगा। 52 को हम 52 5 के 20, 25 250, तो इसका देखो, इसका आएगा वर्ग करेंगे ना हम। देखो 1 मिनट रुको बच्चों, ये गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया यार, देखो 1517 को हम 902 से भाग करेंगे, 9 दूनी 1800 ज़्यादा हो जाएगा, 902 करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 615, तो 902 को हम भाग करेंगे 615, तो बच गया 2 है, तो 7, यहाँ बच गया 9 9 में से गया 8, यहाँ बच गया 8 8 में से 2 287, 287 को हम भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, 2 7 दूनी 14, 28 दूनी 56 और 1 57, कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4,
41, 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 41 से 7 एकम 7 सौ 28, ये पूरा 41 वर्गाकार टाइल ऐसे लगेगी। 41 की एक टाइल हो जाएगी, ठीक है। 41 की एक टाइल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगी? 41 की एक टाइल हो जाएगी, ठीक है। पर मुझे पता था 41 टाइल आएगी, तो मेरा यहाँ थोड़ा सा वो 2 साल लिखने में, थोड़ा सा दिखने में और लिखने में फ़र्क हो गया, ठीक है। 41 की एक टाइल हो गई। अब कितना दिया है? 1517 इंटू 902 लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। इसका एक टाइल का आ गया, गुना में एक टाइल काटेंगे तो 41 दूनी 2 पे कट जाएगा ना, 22 पे कट जाएगा, हाँ 22 पे कट जाएगा। फिर 41 ये कट जाएगा, 41 दिए 3 और 7 37, 22 और 37 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 4 7, कितना 1 814 हो जाएगा। 814 टाइल लगेगी। कितनी टाइल लगेगी बच्चों? 814 टाइल लगेगी, ठीक है। कर लोगे अब? पहले इसका हम एलसीएम वो महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। पहले इन दोनों का महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। महत्तम समावर्तक निकाल के फिर एक टाइल का वर्ग एक टाइल आ जाएगी 41 की। फिर इनका क्या करेंगे? 1517 गुना में 902 बटा 41 गुना में 41 करेंगे, काटेंगे तो फिर हमारा 814 हो जाएगा। 814 हमारा क्या हो जाएगा? फिर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कर लोगे? अब देखो, नापने की 3 छड़े हैं, 64 80 96, कितना 64 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से छड़ प्रयोग करके कम से कम कितनी लंबाई के कपड़े को पूर्णतः नापा जाएगा? इसका अंतर कितने हो जाएगा? अंतर देखो 6 16 का, इसका अंतर 16 का, ठीक है। इसका अंतर कितना हो जाएगा? 2 यहाँ 3 32 16 16 16 का हो जाएगा, ठीक है। 16 16 का हो जाएगा। कम से कम लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है, पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। तो पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है 80 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर को इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलेंगे 96 हो जाएगा, ठीक है। मीटर में बदलेंगे तो ये 96 मीटर तो होगा नहीं, ये 16 सेंटीमीटर है तो 1600 मीटर हो जाएगा, 1600 मीटर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप। देखो, इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो। एक दे दिया हमें 64, एक दे दिया 80, एक दे दिया 96। देखो 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 5 4 8 48, फिर 4 से काट दो, 4 8 32, 4 8 32 10 और 12 चौके 48। फिर किससे काटेंगे? 2 से काट लो, 4 5 6, फिर 2 से काट लो, 2 5 3। अब काटने की जरूरत है 5 10 10 33 3 दूनी 60 60 दूनी 120 120 छिक्के 12 छिक्के 12 चौके 48 48 दूनी 96 960 960 सेंटीमीटर हो गया। अब मीटर में बदलना है तो देखो, मीटर में बदलना है तो 1 2 छोड़ देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 9.60 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो आप, ठीक है। आगे समझ में? ये छोटा क्वेश्चन है, दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, मैं दूर बैठा हूँ बहुत ज़्यादा। अमित, सुचेता तथा नीति एक वर्ताकार रास्ते के गिर्द एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा
18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते, तीनों चक्कर कितने समय बाद बिंदु मिलेंगे। ठीक है, अब देखो एक तो 18 सेकंड, एक 24, एक 32 सेकंड, यही होता है, यही दिया है। देखो अब एक गोला है, देखो ऐसी है, ऐसी भाग रहा है। देखो लंबाई में आप कभी नहीं पकड़ पाओगे, वर्ताकार बोला है, वर्ताकार रास्ता बोला है तो आप पकड़ लोगे। ठीक है, एक तो 18 सेकंड में पार कर जाता है, एक 24 सेकंड में, एक तीसरा 32 सेकंड में। जब आर्मी की रनिंग होती है ना तब पता चलता है, जिसने आर्मी की रनिंग की है ना उसको पता है कि एक तेज़ भागने वाला, एक धीरे भागने वाला, एक मीडियम भागने वाला, कितना फ़र्क होता है। एक तो 18 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेता है, 400 मीटर का पूरा चक्कर 18 सेकंड में कर लेता है, 24 सेकंड में, 32 सेकंड में। सबसे पहले 18 सेकंड का पहुंच जाएगा, वो फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। 24 वाला सेकंड में, थर्ड वाला 32। ठीक है, तो 32 वाला थर्ड में हो जाएगा। अब देखो इसका लेंगे हम लघुत्तम समावर्तक, निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 4 से काट लो, 2 से काट लो सॉरी, 9, 12, 16, 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 16, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3, 4 तिये 12, 12 चौके 48, 48 तिये 3 दूनी 6, 48 छिक्के 288 हो जाएगा, 288 सेकंड हो जाएगा। कितना, 288 सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 288 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां हैं, एक 48 सेकंड, एक 72 सेकंड, एक 108 सेकंड में बाद बदलती है। यदि एक साथ 8:20 सेकंड पर बदली गई तो फिर वह एक साथ कितने बजे बदले जाएगी, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, कितने सेकंड में बदला जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 48, 72 और 108 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 24, 4 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 18 चौके 72, 4 से काटेंगे 4, 7 चौके 28, फिर काटेंगे 3 से, काटेंगे 3 से, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 एम 27, फिर 3 से काट दो, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 4, अब फिर 2 से काट दो, कितना हो जाएगा, 2, 1, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 24, 24 तिये 72, 72 चौके 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 288 सेकंड हो जाएगा। यही दिया ना, 1 मिनट रुको बच्चों, 4 3 2 काट रहा है क्या, काटने में मिस्टेक हो गई, 4 18 27, फिर 3 से काटेंगे 4 4 तिये 12, 6 तिये 18, 9 तिये 27, फिर 3 से काटेंगे 2 3, फिर 2 से काटेंगे 2 1 3, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 18, देखो 4 × 3 × 1 मिनट रुको बच्चों, 4 × 3 हो गया और 3 यही दिया ना, × 2 × देखो 4 तिये 12, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 2 काटेंगे, 4 तिये 12, 12 24, 24 तिये 72, 72 दूनी 144, 144 तिये 4 तिये 12, 4 तिये 42, 42 1 43, 432 आएगा। ठीक है, 432 आएगा। ठीक है, 432 हो जाएगा। कितना, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना 432 हो जाएगा बच्चों। 1 मिनट को 432 याद रखना, 432 432 432। अब 432 की सेकंड बनाना है हमें, क्या सेकंड बनाना है। 432 को हम 60 से भाग करेंगे, 6 36, 6 7 42, कितना बच गया 1 12, 7 मिनट 12 सेकंड हो गया। पहले 8:20 इतना सेकंड में मिल रहा था, इसमें जोड़ देंगे 27 12, 8:27 12 सेकंड पर वो दोबारा एक साथ बजेगी। 8:27 12 सेकंड पर एक साथ में वो बजेगी, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, कर लोगे सभी। अब तो देखो, अब नेक्स्ट देखो,
तीन मित्र है ABC, तीन वृत्ताकार स्टेडियम में गिर्द एक बिंदु के साथ आरंभ करते हैं। एक चक्कर 24 सेकंड, एक 36 सेकंड, एक 30 सेकंड। 24, 36, 30 सेकंड। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु कितने बाद मिलेंगे? अब 6 चौके 24, 6 36, 6 5 30, फिर 2 से काटेंगे। 2 3 5, 5 3 15, 15 30, 3 60, 60, 360, 360 सेकंड होगी। 6 मिनट बाद वो पुनः मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद? 6 मिनट बाद वो पुनः मिल जाएंगे। 6 मिनट बाद मिलेंगे ना? हाँ, 6 मिनट बाद वो पुनः मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, 6 मिनट बाद क्या वो पुनः मिल जाएंगे। आ रहा है समझ में ना सभी को, या सर के ऊपर जा रहा है? तीनों दर्जी एक महिला के शर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग किया करता है, परंतु उसे यह याद नहीं, देखो वो भूल गया कि चौड़ाई 32 इंच है, चौड़ाई 32 इंच है अथवा 36 इंच है। क्या तुम उस कपड़े को खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदा होगा, कि कितना कपड़ा खरीदा उसने होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, 32 और 36 का हम क्या करेंगे? 4 2 से काटेंगे 16 18, फिर काटेंगे हम 2 से 8 9, फिर हम काटेंगे 8 9 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288 इंच का। 288 इंच का क्या खरीदा था उसने? कपड़ा खरीदा था। कितना कपड़ा खरीदा था? 288 इंच कपड़ा उसने खरीदा था। ठीक है, आगे समझ में? ये कपड़े वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन सब लोग इसका क्या करके आते हैं? 4 इंच करके आते हैं। 4 इंच आता नहीं है फिर वो छोड़ देते हैं। कोई 224 करके आता है, कोई 248 करके आता है। राइट आंसर इसका 288 होगा। ऐसे ही करना जैसे मैं बताया हूँ आपको। ठीक है, कर लोगे अब तो सभी। अब देखो घंटी आ गई, 6 घंटियाँ एक साथ बजने प्रारंभ करती है। यदि घंटियाँ 2 4 6 8 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, 30 मिनट में कितनी बार वो इकट्ठे बजेगी, ये पूछा है। ठीक है, देखो एक तो 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे 1 2 3 4 5 6, काटेंगे फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 5 3, फिर 3 से काटेंगे 1 2 5 1, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 क्या हो गई? सेकंड हो गई। 120 सेकंड में वो 120 सेकंड में एक बार बजती है। तो मान लो एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 2 मिनट में कितनी हो गई? 120 सेकंड हो गई। 120 सेकंड में एक बार बजती है, 2 मिनट में एक बार बजती है। ठीक है, 2 मिनट में एक बार बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? 30 को हम 2 से भाग कर देंगे, कितनी बार बचेगी? 15। 15 हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, देखो 15 बार तो बज चुकी है। जो शुरू में देखो, एक आप शुरू में चलते हो, एक शुरू में बजाया था हमने, शुरू में जब इकट्ठा हुआ था तब हमने बजाया था कि हाँ अलार्म बज गया। ठीक है, उसके बाद 15 और बजी है, तो कुल कितनी हो गई? 16। एक ऐड कर देंगे तो कितना हो गया बच्चों? 16। इसमें यहाँ 15 दिया होता तो आप क्या करते? 15 करते ना, 15 करते ना आप, तो फिर ये मिस्टेक हो गई, गलती हो गई सबसे बड़ी, आपने गलत कर दिया तो आपका 2 नंबर कट गया। ये आप क्वेश्चन देख लेते तो आपके 2 नंबर पक्के, क्यों? एक तो पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला भी कटेगा। ठीक है, 1.25, एक क्वेश्चन का 1.25 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना है बस इसके लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज समझ जाओगे ना तो आप आराम से कर पाओगे। पत्थरों के एक ढेर को 32 40 72 ढेर वाले 10 18 50 शेष बचते हैं। देखो ये पत्थरों के ढेर है एक, ठीक है, एक 32 का है, एक 40 का है, एक 72 का है। उसमें शेष ढेर बनाने पर 10 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं।
इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। देखो इसका अंतर, देखो इसका अंतर कितने का, इसका अंतर 22 का, इसका अंतर देखो 22 का, और इसका अंतर देखो 22 का। ठीक है, तो हमें 32, 48, 40 दिया है ना, फिर 72 दिया है, यही दिया है ना। एक मिनट को मैं देख लेता हूँ बच्चों, ये अरे यार 40 दिया है। ठीक है, क्यों पिछली बार लिखने में मिस्टेक हो जा रहा था। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2, 16, 20 और 36, फिर 2 से काटेंगे 8, 10, यहाँ 18, फिर हम 2 से काटेंगे 4, 5, 9, फिर कटेगा नहीं, 5 के 20, 20 180, 180 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 8 64, 6, 8 कम 8 से 14, 1440 हो गया। ठीक है, अब कितना कम, 12 12 12 12 क्या हो रहा था, कम हो रहा था, 22 कम हो रहा था, 22 इसमें से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1418। 1418 कितने पत्थर है उसमें, 1418 पत्थर है। ठीक है, कर लोगे सभी, अब आप कर लोगे ना बच्चों, कर लोगे सभी अब तो, अरे कर लोगे ना। देखो आज हम HCF और LCM पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आपको समझ में नहीं आए, एक भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना है बच्चों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे, और जितना हो सके उतना शेयर करना है। ठीक है, बिना सूत्र के पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जितना हो सके उतना शॉर्टकट करा के आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। ठीक है, ठीक है बच्चों।